बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं कलेजी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है। ईद उल अज़हा की तैयारियों में सब मशगूल हैं, तो हम शुरू कर रहे हैं कलेजी से। तो हम आज आपको वो रेसिपी शेयर करेंगे जो हमारे घर में ईद की कलेजी जो बकरा ईद पे बनाई जाती है, सेम रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि कलेजी धोने का क्या तरीका है। देखिए, जब जानवर ज़िबा होता है तो उसमें ताज़ा खून होता है, ताज़ा गोश्त होता है, तो खून बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और कलेजी में कुछ ज़्यादा ही। तो देखें, कलेजी को धोने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले कलेजी को पानी डाल देंगे और तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसे हम पानी में छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड है जितना भी वो सब इसमें से रिमूव हो जाए। हमने यहाँ लिया है कलेजी, दिल और गुर्दे। हम फेफड़ा नहीं डालते। कुर्बानी की कलेजी जो बनाते हैं उसमें भी हम सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, दिल, कलेजी और गुर्दे। तो यहाँ भी मैंने बकरे का लिया है दिल, कलेजी और गुर्दे। 4 गुर्दे लिए हैं और मैंने लिया है 1 दिल और 1 पाव कलेजी। तो ये मिल के तकरीबन आधा किलो के करीब हो जाएगा। चलें, अच्छी तरह से इस पानी में धोएंगे पहले। गुर्दे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको दिल की सफाई करने के लिए। ये देखें, गुर्दे तो साफ़ सुथरे हैं, सिर्फ दिल की बोटियों को हम अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि जो खून इसकी शरियानों में है वो रिमूव हो जाए। देखें, कलेजी को एक पानी से धोकर हमने यहाँ साफ़ कर लिया है। अब हम इसे बोल में डालेंगे और इस पर डालेंगे तकरीबन 1/3 कप सफ़ेद सिरका। कुछ भी नहीं करना है आपने। आप कुर्बानी की कलेजी भी धोएंगे तो सेम इसी प्रोसेस से, और इसे आप तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से भीगे रहने देंगे सिरके के पानी में। ठीक है, इससे क्या होगा, तमाम ब्लड जो भी दिल की, कलेजी की शरियानों में या आसपास कहीं लगा हुआ होता है या अंदर होता है, वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और जितना ब्लड बाहर आना होगा या जो अंदर होगा वो सब का सब पानी में निकल आएगा और बिल्कुल कलेजी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो ताज़ी कलेजी में से हीक आती है वो हीक भी नहीं आएगी। जो एक स्मेल आती है कलेजी में से, ताज़ी कलेजी में से, तो वो भी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि हमने साफ़ बिल्कुल सफ़ेद सिरका डाला था और कैसा पानी खून वाला इसमें से निकल आया है। तो मज़ीद हम 2-3 मिनट इसमें वेट करेंगे और फिर इसे धोएंगे। चलें जी, देखें, तकरीबन हमने कलेजी को सिरके में 5 मिनट तक भिगोया, 5 मिनट तक रखा। अब हम इसे निकालेंगे। देखें, कलेजी का कलर एकदम से चेंज हो गया और तमाम ब्लड के क्लॉट्स जो थे वो भी आ गए हैं आसानी से जी। साफ़ पानी मैंने बोल में ले लिया है। अब हम कलेजी को डालेंगे साफ़ पानी में और अच्छे से धोएंगे। इस पे भी पानी डालेंगे ताकि ये भी अच्छे से क्लीन हो जाए और 2-1 पानी बदलकर अच्छे से धोएंगे। देखा आपने, कलेजी का कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। ये सब सिरके का कमाल है। आपको कोई लहसुन अदरक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। फिर से हमने पानी तब्दील कर लिया है, फिर डालेंगे। चलें जी, देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ हो गई है, बिल्कुल एकदम क्लीन। देखें, कलेजी है बड़े पीसेस में। अब हम इसकी बोटियां कर लेंगे छोटी, जितनी हमें चाहिए हैं, बाइट साइज़। कुर्बानी की गोश्त की जो कलेजी होती है वो भी हमें बाइट साइज़ में ही रखनी चाहिए ताकि हर बंदा आसानी से खा सके।
देखिए कलेजी साफ़ कर ली है, धोकर बिल्कुल रेडी कर ली, छोटी बोटियां बना ली बाइट साइज़ में। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और रेसिपी की तरफ आते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने ले ली है देगची और फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। देगची गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें हम शामिल करेंगे कलेजी, जो कि हमने धोकर यहाँ रखी हुई है। और 1 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से चलाएंगे। ऑयल में जाते ही कलेजी का कलर चेंज हो गया है, ये देखें। चलें घी में अच्छी तरह से भूनते हैं, यानी कि ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल में अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट क्वांटिटी के हिसाब से जाएगा कलेजी के। हम आधा किलो गोश्त ले रहे हैं तो उस हिसाब से बनाएंगे। चलें अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट में कलेजी को भूनेंगे। कलेजी को बेहतरीन तरीके से पकाने का सबसे बेहतर राज ये है कि आप उसे अच्छे से धोएं, एक बात। और दूसरा ये है कि आप जब लहसुन अदरक में भूनेंगे कलेजी को, तो वो तकरीबन आप अगर 5 मिनट किसी गोश्त को भूनते हैं तो इसे आप 10 मिनट भूनिए, ताकि अच्छे से इसमें जो भी स्मेल है या जो भी हीक आती है खून की वो नहीं आए। देखिए पहले तो धोने से ही रिमूव हो जाती है सारी हीक, और उसके बाद जब हम लहसुन अदरक में भूनते हैं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। चलें देखें तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए हैं अच्छे से भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 छोटे टमाटर का पेस्ट। अगर आप लोग कलेजी में नहीं डालना चाहते, दही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं दही भी इस्तेमाल करती हूँ और टमाटर का पेस्ट भी। इससे बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मसाला तैयार होता है। चलिए जी, इसमें अब हम शामिल करेंगे कुछ मसाले जो हमने लिए हैं। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें बेहतरीन कलर के लिए, और 1 टीस्पून गरम मसाला ये डाल देंगे। देखिए मसाले डालते ही सालन का रंग तब्दील हो गया। फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो, और तकरीबन हम यहाँ डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब पानी मसाले को अच्छी तरह से पकाने के लिए। देखिए मसाले के साथ भूनते हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये हाफ कप मैंने लिया है फ्राइड अनियन। अगर आप लोगों के पास फ्राइड अनियन रेडी नहीं है तो आप कलेजी डालने से पहले ऑयल में 2 छोटी प्याज फ्राई कर लीजिए, निकाल लीजिए, फिर कलेजी डालिए और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। मेरे पास चूँकि रेडी होती है तो इसलिए मैं हाफ कप फ्राइड अनियन यूज़ कर रही हूँ। इसे अब हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दही में। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। दही में शामिल करके मैं ग्राइंड करूँगी और फिर ये भी शामिल कर देंगे हम। देखें प्याज और दही को पीस लिया हमने, अब वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसको हम करते हैं साफ़ और वो भी हम डाल देंगे देगची में। चलिए अब इसे करते हैं मिक्स। अब पकाते हैं इसे। दही का पानी रिलीज़ होगा और प्याज और दही पकेगा सालन में कलेजी के साथ अच्छे से। तो हम इसे पकाते हैं और फिर मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। चलें चेक कर लेते हैं। देखें 10 मिनट्स में कितना ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया। ग्रेवी तैयार है। दही का जो पानी रिलीज़ हुआ वो भी
खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं, ये मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास है 2 टीस्पून भर के मैंने ली है कसूरी मेथी, वो डालेंगे और बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम और इसको लगाते हैं दम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फिर करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको। मज़ेदार गुर्दे कलेजी की रेसिपी हमारे स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से बनाइए, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एक नए आने वाले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।